नैना अजमेरा की जिंदगी बदली। जब भी वुमेन्स डे आता था डेफिनेटली क्या होता था मालूम है क्या, एक दिन की पार्टी हो जाती थी, एक दिन का गेट टुगेदर हो जाता था, दो चार सहेलियों से मिलना जुलना हो जाता था, हाय हेलो होता था, मस्ती होती थी, कुछ खाना पीना हो जाता था, कुछ गेम्स वेम्स खेल लेते थे। लेकिन उसके बाद क्या था, वुमेन्स डे के सेकेंड डे से क्या था, फिर से वही रूटीन की लाइफ मेरे लाइफ में होती थी, जो मुझे लगता था कि इसमें कुछ चेंज आना चाहिए। लाइफ में क्या हो रहा था, हर साल सिर्फ क्या हो रहा था, दिन पे दिन, महीने पे महीने, साल पे साल बीतते जा रहा था। चेंज कहाँ पे हो रहा था, घर की जो वॉल थी वहां पे जो कैलेंडर होता था, वो कैलेंडर हर साल बदलता था। लेकिन इतनी अच्छी जो लाइफ है ये कभी नहीं बदली, ये तो वैसे ही चल रही थी, थोड़ा बहुत कुछ चेंज आ रहा था। कभी मतलब जैसे बोलते हैं ना, धूप भी है और छाया भी है, जिंदगी बोलने के बाद अप डाउन तो आना ही आना है, कभी ऐसे और कभी ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे, बस ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब से मोदी केयर को ज्वाइन किया फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी जिंदगी ऐसी होना ही बंद हो गई। न जाने मोदी केयर में ऐसा क्या जादू है, मुझे आज भी नहीं समझ में आता है। लेकिन ये ऐसा और ऐसा जो खेल चल रहा था जिंदगी का मेरे, तो वो खत्म हो गया। और सिर्फ मेरे जिंदगी जो बढ़ रही थी वो इस तरीके से बढ़ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। कभी सोचा नहीं था कि मोदी केयर एक इतनी सुनहरी लाइफस्टाइल दे सकता है। जैसे देखो, हम बहुत सी बार सुनते हैं, जैसे कि बहुत से हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं कि ना, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर खराब काम करोगे यानी गलत काम करोगे तो नरक मिलेगा। स्वर्ग और नरक धरती पे किसी को मालूम नहीं है या नहीं है। लेकिन स्वर्ग जैसी लाइफ अगर जीना चाहते हो, उसका एक्सपीरियंस अगर लेना चाहते हो, तो बात मान लीजिए, आज के सेशन के बाद मोदी केयर को जी जान लगा के कर लीजिए। अगर मोदी केयर में सिर्फ नाम को एंट्री की है, सिर्फ आधार कार्ड देके एंट्री की है, किसी के फेस वैल्यू को देख के आधार कार्ड दिया है, किसी को ना बोल नहीं सकते, अवॉइड कर नहीं सकते इसलिए आधार कार्ड दिया है, या फिर ऐसा सोच के आधार कार्ड दिया है कि क्या करना है, एंट्री तो फ्री है, फीस तो कोई ले नहीं रहा मोदी केयर, फिर आधार कार्ड देने में दिक्कत क्या है। अगर सिर्फ इतनी सोच से अगर मोदी केयर में आए हो ना फ्रेंड्स, तो ये सोच को बदल दीजिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बदलती है, इसे दिमाग में पक्का रख लीजिए। मैंने जब मेरी सोच बदली, जैसे सर ने बताया कि मेरा जो एक दायरा था, उस दायरे को जब छोड़ा मैंने, तो ही मेरी लाइफ बदली। नहीं तो 20 साल तक क्या था, क्या मुझे खान पान अच्छा नहीं था, क्या मुझे रहन सहन मेरे घर में अच्छे से दिया नहीं जा रहा था, क्या मेरी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं थी? बहुत अच्छी थी। एक नॉर्मल लाइफ जिस तरीके से जीना चाहिए उस तरीके की मेरी लाइफ थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन सच बताऊं, ये तो सिर्फ और सिर्फ बोलने की बातें हैं। आप रहो चाहे मैं रहो, हम दुनिया को जब भी बात होती है तो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मजे में हूँ। लेकिन दुनिया को बोलना एक अलग बात है। अपने दिल को कभी सच्चे मन को पूछ के देखिए, अपने मन को सच्चे सच्चे दिल से पूछ के देखिए, क्या सच में जिस तरीके की लाइफ में चाहती हूँ, क्या उस तरीके की लाइफ में जी रही हूँ? क्या सच में मैं वो सब कुछ मेरे लाइफ में कर पा रही हूँ जिसके सपने में जब छोटी थी, जब मेरे पापा के घर पे थी, जब मैं छोटी थी, जो सपना मैं देखती थी, क्या वो सपना आज भी मेरा पूरा हुआ है? अपने आप को टटोलिए और सच्चा आंसर दीजिए। जब आप रियल आंसर दोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको लगेगा कुछ तो भी मेरे हाथों से छूट रहा है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर ऐसे लग रहा है तो मोदी केयर को पकड़ लीजिए, क्योंकि जो छूट रहा है वो सिर्फ मोदी केयर पूरा कर सकता है, ये लिख के देती हूँ। लेकिन कब पूरा कर सकता है फ्रेंड्स? देखो, मोदी केयर में मेंबरशिप तो करोड़ों लोग ले रहे हैं, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों के आधार कार्ड आ रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग भी लग रही है क्या? लेकिन सच में करोड़ों लोगों ने लाइफस्टाइल चेंज की है? नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने शॉर्ट माइंड रखा है। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा है, मेरा पैसा तो देना नहीं है, सिर्फ मुझे देना क्या है, आधार कार्ड देना है। फिर आधार कार्ड देने में दिक्कत क्या है, और उतना ही देके उन्होंने क्या किया, पॉज कर लिया। लेकिन अगर मोदी केयर से लाइफस्टाइल सच में चेंज करना चाहते हो तो क्या कीजिए, जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है या फिर जिसके साथ आप मोदी केयर से जुड़े हो, उसके साथ आधा घंटा बैठिए, उन्हें बताइए कि मुझे भी मोदी केयर से मेरी लाइफ बदलना है, तो मुझे रास्ता बताइए कि मोदी केयर में क्या करना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मिलेनियर क्लब के मेंबर्स का जो क्लब है, मिलेनियर क्लब में इतने मतलब जिसे बोला जा सकता है कि एक महीने में न जाने कितने लोग आ रहे हैं जो लाखों की इनकम को पार करके हमारे मिलेनियर क्लब में एंटर कर रहे हैं।
तो ये अगर समझना है तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए, जिसने मोदी केयर आपको इंट्रोड्यूस किया है उसके साथ बैठिए और अपनी प्लानिंग कीजिए, लाइफ की प्लानिंग कीजिए। जैसे कि मैंने जैसे बोला कि मैं 2 साल पहले सिंपल हाउसवाइफ थी। कितने साल? 20 साल तक क्या करती थी? कुछ भी नहीं करती थी। सुबह आराम से उठती थी क्योंकि मालूम था कि कुछ खास तो है नहीं जिंदगी में, करना क्या है वही तो करना है। चाहे सब्जी चपाती 2 घंटे पहले बना लो, चाहे 2 घंटे बाद बना लो। बनाना कब तक है? लिमिटेशन क्या है? कंडीशन क्या है? घर के मेंबर जब तक घर में खाना खाने को नहीं आते हैं उसके पहले रेडी होना चाहिए हमारा खाना बनाना। तो फिर क्या करते थे, जैसे धीरे-धीरे डूलते-डूलते काम करते थे। 10 के 11, 11 के 12, 12 के 2 बज जाते थे। 2 बजे जब काम से फ्री हो जाते थे, तो आप मुझे बोलिए, अपने आप से पूछिए 2 से 5 और 6 का टाइम, हर एक लेडीज अपने आप से पूछिए, हमें क्या इतना काम होता है? क्या सच में हमारे पास फ्री टाइम नहीं होता है? वो फ्री टाइम हम कैसे यूटिलाइज करते हैं? जैसे मैं पहले करती थी, क्या करती थी? एक तो जो सोफा बनाए वाला है, पैसे दे के बनाए वाला है ना भाई, उसका तो यूज करना ही पड़ेगा। अच्छे से आराम से उस पे 2-2 3-3 घंटे बैठ जाती थी, रिमोट हाथ में ले लेती थी और कुछ भी मतलब जो भी सीरियल्स आते थे वो वहां पे देख लेती थी। सीरियल्स में क्या होता था, सास बहू का झगड़ा है, हस्बैंड वाइफ की अनबन हुए वाली है, वो देख के क्या होता था, यहाँ प्रेशर आता था, अपने आप से रिलेट करना शुरू कर देते थे। दूसरी बात क्या करती थी, टाइम पास क्या करती थी, दूसरा गॉसिप करती थी। गॉसिप कौन सी बातों का? निगेटिव बातों का। उसने क्या किया, इसने क्या बोला, उसके घर में क्या हुआ, ये सब बातें करके 20 साल में मैंने अपनी जिंदगी में क्या चेंज लाए? सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट किया और मेरी खुद की एनर्जी वेस्ट की। बाकी तो मुझे यहाँ पे 20 साल में मैंने कुछ भी नहीं कमाया। लेकिन जब मोदी केयर को ज्वाइन किया तो 2 साल में मोदी केयर ने मुझे क्या दिया वो आपको बताती हूँ, बहुत प्राउड से बताती हूँ। क्योंकि जब इंसान सच में मेहनत करके कुछ लाता है ना, तो उसकी जुबान से जो शब्द निकलते हैं, उसका जो एक कॉन्फिडेंस होता है, उसकी आवाज में जो एक पावर होती है ना, वो पावर आप मेरी आवाज में सुनोगे। क्योंकि जिस हाउसवाइफ को बोला जाता था कि तू तो दिन भर घर में रहती है, पेपर तो तू कभी भी पढ़ सकती है, जब कोई घर में नहीं रहता था तो मेरे हाथ में रिमोट रहता था, नहीं तो मुझे रिमोट भी नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि बार बार दिन में ये सुनना पड़ता था, हम लोगों को तो बाहर जाना पड़ता है। बच्चे बोलते थे मुझे ट्यूशन जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मम्मा आप तो घर पे ही रहते हो। मेरे हस्बैंड बोलते थे मुझे काम पे जाना होता है, आप तो दिन भर घर पे ही रहते हो। तो जब कोई नहीं रहता था तो उस सादे रिमोट पे भी तब मेरा कंट्रोल नहीं था। वो मेरे हाथ में कब आता था, मेरी ओनरशिप उस पे कब थी, जब घर में कोई नहीं रहता था। ये मेरे साथ अगर होता है तो डेफिनेटली हर किसी के साथ होता है। लेकिन कभी ये अपने आप को सवाल ही नहीं किया कि सारे लोग ऐसे क्यों बोलते हैं। क्या मैं इतना मतलब मेरे पास इतना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरी जिंदगी का कि हर कोई मुझे ये बोल के निकल रहा है कि तेरे पास तो टाइम ही टाइम है? नहीं, फिर कहीं तो भी मन को लग रहा था नहीं ना, कुछ तो भी तो करना है। जिंदगी अभी बहुत मतलब जी तो है बहुत कम, लेकिन अभी जो आगे की है उसको बहुत अच्छे से जीना है। अभी तक तो सिर्फ काट रही थी जिंदगी, मोदी केयर ने जिंदगी को जीना सिखा दिया। जीना क्या होता है, एक लेडीज ने किस तरीके से जिंदगी जीना चाहिए, ये सिर्फ मोदी केयर ने समझाया, ये सिर्फ मोदी केयर ने बताया। और ना सिर्फ समझाया, ना सिर्फ बताया, उसको मेरे लाइफ में लाया, मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। इसीलिए मोदी केयर को जान लगाते हैं, इसीलिए समीर मोदी जी को इतना प्यार करते हैं और इसीलिए हमारे सीनियर्स का एक भी वर्ड हम लोग ऐसे नहीं बोलते, टालते नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि हमें मालूम है भगवान के बाद हमारे सीनियर्स है, उन्हीं की वजह से हमारे लाइफ में ये जो आज सिचुएशन आई है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सीनियर्स की वजह से आई है। मोदी केयर तो आया ही आया है, लेकिन मोदी केयर से पहचान कराने का काम मोदी केयर के बीच में और हमारे बीच में जो जरिया बना है, जो रास्ता बना है वहां सक्सेस तक ले जाने के लिए, वो रास्ता कौन है? वो आपके और मेरे अपलाइन है, वो आपके और मेरे सीनियर्स है। इसीलिए तो सीनियर्स को हम लोग भगवान मानते हैं। और आपको मालूम है जब भगवान को हम लोग किसी भगवान को मानते हैं तो उस भगवान पे अंधा भरोसा कर लेते हैं। हम कुछ किंतु परंतु नहीं करते, कभी कुछ सवाल नहीं उठाते कि ये होगा या नहीं होगा। हमें मालूम है डेफिनेटली अगर हमारे सीनियर्स बोल रहे हैं तो ये जरूर होगा। तो यही करते गए करते गए करते गए। अब आते हैं फ्रेंड्स कि हमने क्या किया, आपने और मैंने। अभी तक हमने देखा कि हमने इनकम सोर्स, इंसान क्यों काम करता है, इंसान क्यों मेहनत करता है। आप मुझे बोलिए, अगर कोई खाना खाने वाला ही नहीं है मेरे घर में तो क्या मैं खाना बनाने के लिए मेहनत करूंगी? नहीं। खाना कब बनेगा? जब मुझे मालूम है उसका पर्पस क्या है बनाने का, क्योंकि किसी को मुझे खाना परोसना है थाली में।
उसी तरीके से लाइफ में हम लोग काम क्यों करते हैं, लाइफ में हम लोग मेहनत क्यों करते हैं? क्या आपको किसी को लगता है हम शौक से मेहनत कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो नहीं करती हूँ। मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम होना है। मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम फ्रीडम होना है। तो जैसे मेरा एक पर्पज है मेहनत करने के पीछे, वैसा आपका भी कोई ना कोई पर्पज होगा। हो सकता है कुछ अलग होगा, लेकिन हर किसी का क्या है, कोई ना कोई पर्पज होता है। और सच बोलूं, चाहे आप पर्पस ना यहाँ पे कुछ भी बता दीजिए, मैं यहाँ पे कुछ भी बोल दूंगी, आप यहाँ पे कुछ भी बोल दोगे, लेकिन एक असली पर्पस जो होता है, जो सच में हमारे यहाँ छुपा होता है, वो हर किसी का एक ही पर्पस होता है, हमें पैसा होना है। अगर आप मुझे बोलिए, आपका काम अगर आपको पैसा नहीं देता है, तो क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हो? नहीं। अगर मुझे मोदी केयर लाखों की इनकम नहीं देता था, तो आपको क्या लगता है समीर मोदी जी चाहे कितने भी अच्छे रहने दीजिए, क्या मैं मोदी केयर को प्रमोट करती थी? क्या मैं मोदी केयर की एडवर्टाइज करती थी? क्या मैं मोदी केयर के डेमो करती थी? नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है समीर मोदी जी और हमारी मोदी केयर कंपनी हमें इतना पैसा देने के लिए रेडी है, तो फिर हम मेहनत करने के लिए पीछे क्यों हटे? मेहनत तो एक मजदूर भी कर रहा है, 200 रुपए के लिए वो मेहनत कर रहा है। फिर अगर हमारी कंपनी हमें लाखों करोड़ों की इनकम सोर्स देती है, दे सकती है, नहीं देती है, क्योंकि हमने देखा है हमारे सीनियर्स के अकाउंट में कितने बड़े बड़े चेक आ रहे हैं। फिर अगर 200 रुपए कमाने के लिए एक मजदूर दिन भर मेहनत कर सकता है फ्रेंड्स, तो अपने आप को पूछिए, अगर मुनीष सर लाखों की इनकम ले सकते हैं, अगर शक्ति सर लाखों की इनकम ले सकते हैं, तो यहाँ जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है हम लोग नहीं ले सकते? हर कोई ले सकता है। जो उनमें अच्छाई है, जो उनमें क्वालिटीज है, वो आप में और मुझ में भी है। क्या कमी है हम में? आपको क्यों ऐसे लगता है कि मुझे आएगा कि नहीं आएगा? ये कभी नहीं सोचना है। सिर्फ इतना सोचिए, अगर रास्ता है, लोग उस रास्ते पे चल के वहां तक चढ़ चुके हैं, उस सक्सेस को उन्होंने टच किया है, तो वो रास्ता आपके लिए और मेरे लिए भी बने वाला है। हमें सिर्फ चलने की मेहनत करना है, लेकिन चलने की मेहनत आपको और मुझे तो करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है हमारे पास। अब आते हैं फ्रेंड्स कि मैंने जैसे बोला नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। अभी तक तो कभी नेटवर्क मार्केटिंग सुना नहीं था, मैंने तो बचपन से कभी एबीसीडी नहीं सुनी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, ये मुझे मोदी केयर ने ही बताया। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये मुझे मोदी केयर में ही समझा है। नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने कभी ना सुना था ना कभी देखा था। मैंने सिर्फ दो रास्ते देखे थे पैसे कमाने के लिए। वो रास्ते कौन से थे? एक तो जॉब कर लीजिए, एक तो बिजनेस कर लीजिए। अगर बिजनेस करना है तो लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। लाखों करोड़ अगर आपके पास है और लाखों करोड़ लगा के भी अगर आप रिस्क फैक्टर ले सकते हो, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। चली तो बहुत अच्छी बात है, अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या करोगे? क्योंकि वो वहां पे कोई आपको लिखित गारंटी नहीं है कि ये यहाँ पे चलेगा ही चलेगा। कस्टमर आया तो लक लग गया, कस्टमर नहीं आया तो क्या करोगे? कस्टमर का वेट करना पड़ेगा। लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी यहाँ पे दिल में धक दुक होता है, जो वहां पे काउंटर पे बैठता है, दिन भर रास्ता देखता है कि कस्टमर उसके शॉप पे जा रहा है कि मेरे शॉप पे जा रहा है। हम मन ही मन में बोलते हैं इधर इधर आ जा, उधर मत जा, इधर आ जा, क्योंकि अगर हमें मालूम है कस्टमर आएगा तो मेरे तिजोरी में पैसा आएगा। मैंने जो लाखों करोड़ों बिजनेस के लिए लगाए, अगर वो मुझे निकालना है तो मेरे पास कस्टमर आएगा, तो ही मैं क्या कर सकता हूँ, वो सारा कुछ जो है वो बजट में संभाल सकता हूँ। हम लोग वहां पे कस्टमर को भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कस्टमर ही हमें पैसा देता है। इसीलिए हम यहाँ पे समीर मोदी जी को भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि समीर मोदी जी हमें लाखों करोड़ों की इनकम दे रहे हैं। तो फिर मैंने जैसे बोला दो रास्ते हमने देखे थे, फिर मैंने ये रास्ता क्यों अपनाया? ये दो रास्ते तो सालों न साल से चल रहे थे, पीढ़ियों न पीढ़ियों से चल रहे थे, जो मैं देखते आ रही थी। मेरे दादाजी ने किया था, दादाजी के पापा जी ने किया था, और मेरे पापा ने खुद ने किया था। मेरे भाई भी आज वही कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी आज वही कर रहे हैं। फिर भी मैंने इन सारे लोगों को अवॉइड करके, निग्लेक्ट करके इस नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों चुना, जो मैंने कभी देखा ही नहीं था जिंदगी में? इसलिए चुना क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है या फिर एक ऐसा इनकम सोर्स है जहां से हम यहाँ पे टेंशन फ्री होके, रिस्क फ्री होके हम लोग हमारे घर को, हमारी जिंदगी को, हमारे अपनों की जिंदगी को बहुत अच्छे से बदल सकते हैं। ये जब डेफिनेशन मेरे ध्यान में आई तो मैंने मोदी केयर को डन कर दिया। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं करूं या ना करूं। जाने के बाद मैंने कभी डगमगाने नहीं दिया मेरा पांव कि अगर मुझे कभी अप डाउन, आपको क्या लगता है क्या लाखों की इनकम जो मुझे आज आ रही है वो क्या मुझे स्टार्टिंग डे से शुरू हो गई थी? नहीं, स्टार्टिंग में बहुत सी परेशानियां हर किसी को आती है, ना सिर्फ मुझे, जो अभी मुनीष सर इतने हाई लेवल पे बैठे वाले हैं, जिनकी इनकम सोर्स अगर आप देखोगे
तो उनकी इनकम सोर्स जो है वो अगर हमारी आंखें फाड़ देती, इतना बड़ा इनकम सोर्स मोदी केयर से वो जनरेट कर रहे हैं। हमारे जो शक्ति सर है, शक्ति सर को हम भगवान मानते हैं। अगर इतना कुछ है फ्रेंड्स, तो फिर आपको क्या लगता है ये क्या इतना आसानी से मिला है, या क्या ये इन लोगों को पहले दिन से ही मिला है? नहीं, इसके लिए इन्होंने क्या किया, कमिटमेंट से काम किया, पेशेंस रखा और एफर्ट्स में कहीं पे भी कमी नहीं आने दी। हम लोग वहीं पे कम गिरते हैं, हम लोग एफर्ट्स में कम गिरते हैं, हम लोग पेशेंस में कम गिरते हैं और फिर हम बोलते हैं मोदी केयर ने उनको तो बहुत दे दिया क्योंकि वो पहले जुड़े थे और अभी तक मुझे नहीं आया क्योंकि मैं बाद में आया हूँ। आप अगर बाद में आए तो मैं भी बहुत बाद में आई हूँ। मोदी केयर को अगर मुनीष सर के, शक्ति सर के और मेरे इसमें डिफरेंस अगर देखोगे तो 8 से 10 साल का डिफरेंस हमारे बीच में है। अगर फिर भी मुझे लाख रुपए के ऊपर आ सकता है तो आपको क्या लगता है, आपको नहीं आ सकता है? आ सकता है, लेकिन यहाँ पे माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, तब कहाँ जाके पैसा हमारे पास आएगा। फिर दूसरी बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग में, एक नहीं बहुत सी कंपनियां हैं, रोज एक नया मेंबर एक नई कंपनी लेके आपके पास आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्शन उसमें दिखाएगा जिसको अट्रैक्ट होके हो सकता है कि आपका माइंडसेट जो है डगमगा जाएगा, आपका मन जो है वो हिल जाएगा, आपको लगेगा शायद मोदी केयर से ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका बताने का जो तरीका है हो सकता है वो उस तरीके का हो। लेकिन आप मुझे बोलिए, मोदी केयर में अगर सुरेखा भार्गव जी 1.25 करोड़ रुपए कमा रही है, 1.25 करोड़ कमाने के बावजूद भी 3 जनरेशन से मोदी केयर वो लोग कर रहे हैं। पहले सुरेखा भार्गव जी के ससुर जी ने इसको स्टार्ट किया था, उन्होंने हैंड ओवर किया हमारे सुरेखा भार्गव जी मैम को। सुरेखा भार्गव जी ने खुद तो कर ही रही है, लेकिन उन्होंने निशांत भार्गव जो है, उनके जो लड़के हैं वो भी इसी में कर रहे हैं काम। आप मुझे बोलिए, अगर कंपनी अच्छी नहीं होती थी तो आपको क्या लगता है एक माँ अपने बेटे को इसमें एंटर करती थी? भले ही माँ ने एंटर कर लिया, माँ की जिंदगी चले गई, लेकिन अच्छा नहीं होता था तो अपने आप को पूछ के देखिए, क्या एक माँ अपने बेटे को इसमें लाती थी? ये अगर सवाल अपने आप को पूछ लोगे तो यहाँ पे जितने डाउट्स है ना, हो भी सकते हैं मोदी केयर को लेके, वो सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो सवाल पूछोगे वही जवाब आपके डाउट को खत्म कर देगा, वही सारे डाउट को क्लियर कर देगा। फिर दूसरी बात आती है, नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों कंपनियां हैं, लेकिन हमारा सिर्फ मोदी केयर क्यों करना है? हम क्यों बोलते हैं कि मोदी केयर से कुछ भी अच्छा नहीं है? इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोदी केयर आईडीएसए का फाउंडर है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोदी केयर 62% पे आउट देती है, इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स क्योंकि मोदी केयर के जो ओनर है समीर मोदी जी, वो प्रोडक्ट चाहे 50 रुपए का रहे, चाहे वो 35 रुपए का रहे, उस पर उनकी सिग्नेचर होती है। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा मन कौन करता है? उन्हें मालूम है कि मेरा जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ, लोगों तक जो पहुंचा रहा हूँ, ये मेरा 24 कैरेट सोना है, इसीलिए तो इतनी हिम्मत करके हर प्रोडक्ट पे साइन आता है। दूसरी कंपनियों में साइन होते हैं, लेकिन साइन कहाँ पे होते हैं? उनके बुक्स में होते हैं, जो आपको और मुझे तो मालूम भी नहीं होता है, जो छुपे वाले साइन देते हैं। लेकिन आप और आपकी और मेरी कंपनी ओपन टू ऑल देती है, वो बोलती है मेरा इस पे सिग्नेचर है, अगर सूट नहीं करता है तो रिटर्न कर दीजिए, आपका पैसा मैं आपको दे दूंगा, अगर दिल से पसंद आता है तो यूज कर लीजिए। तो इसीलिए मोदी केयर करना है। बाकी की कंपनियों में आप देखोगे कहीं पे हेल्थ के प्रोडक्ट है, कहीं पे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट है। आप मुझे बोलिए, हेल्थ के प्रोडक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा कि वो अगर बीमार हो जाए तो मेरा बिजनेस चलेगा। क्या किसी को बीमार करके हमें हमारे घर में पैसा लाना है? बीमार होने के बाद उसको सॉल्यूशन देके पैसा आ रहा है, लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे ये सोचना है अगर कोई बीमार है तो मेरा जो इसका हेल्थ प्रोडक्ट है वो चलेगा। तो सोच क्या हो गई? सोच किसी के लिए हमारी अच्छी नहीं हुई, इसका मतलब। अगर कॉस्मेटिक है कोई कंपनी में से, तो आप मुझे बोलिए, मैं भी एक लेडी हूँ, जो भी लेडीज मुझे सुन रही है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अपने आप को पूछिए, एक लिपस्टिक एक नेल पेंट अगर कोई ले लेता है तो आपको क्या लगता है 4 से 6 महीने वो लेडीज रिपीट करती है उस चीज को? जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन मोदी केयर में कौन से प्रोडक्ट है? मोदी केयर में वो प्रोडक्ट है, बच्चे को भी लगते हैं, बूढ़ों को भी लगते हैं, लेडीज को भी लगते हैं, जेंट्स को भी लगते हैं, ना सिर्फ हर किसी को लगते हैं। हर एक वो प्रोडक्ट है मोदी केयर के पास जो सुबह से रात तक हर किसी की जरूरत है। वो लेना चाहे तो भी उसे लेना ही पड़ेगा, वो ना लेना चाहे तो भी उसे लेना पड़ेगा। आप मुझे बोलिए, किसी का पेस्ट अगर खत्म हो गया तो क्या वो ये बोलेगा कि अब 10-15 दिन लेता ही नहीं, अगले महीने में देखता हूँ?
आज अगर पेस्ट खत्म होता है, आपके बिना बोले उसे कल जाके मोदी केयर के शॉप से पेस्ट लाना पड़ता है। आज अगर कपड़े का निरमा खत्म होता है, आपके बिना बोले कल जाके वो मोदी केयर के पास से क्या करता है, निरमा पाउडर लाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्मेटिक के लिए तो भी आपको बार बार पूछना पड़ेगा, हेल्थ प्रोडक्ट के लिए तो भी आपको दिया मतलब सर्च करना पड़ेगा, कौन कौन है जो मेरे हेल्थ के प्रोडक्ट ले सकता है, कौन है जो मेरा कॉस्मेटिक ले सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, पेस्ट, ब्रश, साबुन, तेल, मिर्ची, मसाला, इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा? अरे जो इंसान है वो हर प्रोडक्ट यूज करने वाला है। आपको तो करना क्या है, एक ही बार मेहनत करना है। मोदी केयर से इंट्रोड्यूस करा दीजिए, मोदी केयर की क्वालिटी को शो कर दीजिए, मोदी केयर के प्लान को बता दीजिए कि किस तरीके से कितने कम रेट में हमारी मोदी केयर की कंपनी इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट दे रही है, लेकिन इंडियन रेट पे दे रही है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है क्योंकि जो हमारे ओनर है वो हमारे इंडिया के हैं, स्वदेशी कंपनी है और वो हमारे लिए सोच रहे हैं। सिर्फ मैं बोलती हूँ, मैं मेरी टीम में हमेशा बताती हूँ, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को वुमेन्स डे को सेलिब्रेशन करके, झंडे लगा के, नारे लगा के हमारा इंडिया क्या सच में बदलने वाला है? क्या भारत सच में बदल सकता है वैसा करने से? नहीं। आप और मैं बदलेंगे तो भारत बदलेगा। सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है हमारे भारत को बदलने की। आप और मैं क्या करते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते, किसी को ब्लेम करते, लेकिन कभी अपने आप को ब्लेम कीजिए, अपने आप को टटोलिए। मैं मेरे इंडिया के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जिस जिस देश में रह रहा हूँ उस देश के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। रह रहा हूँ मैं मेरे देश में और प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ विदेशी के। अपने आप को पूछ के देखिए कि आपको ये बात अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो बेझिझक यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अंदर से आपका मन आपको बोलता है ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं गलत कर रही हूँ, तो उसी दिन उस प्रोडक्ट को वहीं पे पॉज कर दीजिए और अपने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर दीजिए। इतना अगर सच्चे दिल से कर लोगे फ्रेंड्स, तो लिख के देती हूँ आपको, जैसी मेरी जिंदगी बदली है, डेफिनेटली मोदी केयर आपकी जिंदगी बदल देगा। फिर दूसरी बात आती है फ्रेंड्स, मोदी केयर में आने के बाद, मोदी केयर है तो बहुत अच्छा, लेकिन मोदी केयर में करना क्या होता है? क्या यहाँ पे कुछ हमें प्रोडक्ट बनाना है? क्या हमें यहाँ पे कुछ पैसा लगाना है? क्या हमें यहाँ पे कुछ जॉब के जैसा जाके 7-8 घंटे काम करना है ऑफिस में जाके? नहीं, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको कोई पूछता है मोदी केयर में क्या करना है, मैं तो सिर्फ 2 सेंटेंस में जवाब देती हूँ उन लोगों को, अपनी दुकान बदल दीजिए और लोगों की दुकान बदलने के लिए उन्हें समझा दीजिए। अब जैसे कि हमारी ग्रोसरी शॉप बदलना है और लोगों को बोलना है आप आपकी ग्रोसरी शॉप बदल दो। अब ग्रोसरी शॉप क्या मेरे बोलने पे बदलना है? ग्रोसरी शॉप क्या मुनीष सर के बोलने पे बदलना है? क्यों बदले हम किसी के बोलने पे हमारी ग्रोसरी शॉप? क्यों बदले हम किसी के बोलने पे हमारा प्रोडक्ट? वो इसलिए बदलना है क्योंकि मोदी केयर क्या कर रहा है मालूम है? मोदी केयर आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट इंडियन रेट में दे रहा है। मोदी केयर के प्रोडक्ट के पीछे आपको डिस्काउंट मिलता है। मोदी केयर जब आप प्रोडक्ट आपके घर पे लाते हो तो आपको फ्री वाला प्रोडक्ट भी साथ में दिया जाता है। मोदी केयर के प्रोडक्ट जब आप यूज करते हो तो आपको एक कैशबैक आता है। मोदी केयर के प्रोडक्ट जब आप हर महीने यूज करते हो, 6 महीने के बाद आपके घर का किराना 3 से 5 हजार का समीर मोदी जी फ्री देते हैं। इसीलिए दुकान बदलना है। किराना दुकान से जो ग्रोसरी शॉप से सालों न साल से पीढ़िया न पीढ़िया से ला रहे थे, आपको वहां से क्या मिला? अपने आप को पूछिए। अगर उन्होंने आपको कुछ दिया है, अगर उस दुकान से प्रोडक्ट लेके आपके जिंदगी में कुछ बदलाव आया है, तो उसी दुकान को चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका मन बोलता है इस किराना से लेके तो मेरे जिंदगी में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, तो मोदी केयर के दुकान को अपना लीजिए। डेफिनेटली बोलती हूँ, 6 से 8 महीने साल भर मोदी केयर के प्रोडक्ट सिर्फ घर पे लाना शुरू कर दोगे तो देख लोगों की जिंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक अच्छी सेहत आ रही है क्योंकि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपके घर में आ रहे हैं। वो प्रोडक्ट को जब आप लाते हो तो आपके घर की सेविंग हो रही है क्योंकि उस प्रोडक्ट के पीछे एक नहीं हजारों बेनिफिट कंपनी दे रही है। इसीलिए मोदी केयर की शॉप हमें अपनाना है। किसी के बोलने पे मोदी केयर की शॉप हमें नहीं अपनाना है। हमें पहले टटोलना है हर बात को, हमें पहले परखना है हर बात को। अगर हमारा यहाँ पे दिल बोलता है कि ये करना चाहिए तो ही करना है। सिर्फ मुझे सुन के नहीं करना है, सिर्फ मुनीष सर बोल रहे बोल के नहीं करना है, सिर्फ शक्ति सर रोज सुबह बोलते बोल के नहीं करना है। अपने आप को कुछ बातें, कुछ क्वेश्चंस कीजिए, उन क्वेश्चंस का आंसर्स देखिए क्या आता है, चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस तरीके के आंसर आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें चेंज तो करना पड़ेगा। फिर आता है चेंज क्यों करना है। अब जैसे मैंने अभी बोला कि मोदी केयर से दुकान क्यों लेना है, अब आते हैं ये तरीका क्यों बदलना है हमें। क्योंकि अभी तक हमने देखा हम कभी भूखे कोई नहीं रहे, सबको अच्छी लाइफस्टाइल है। एक अच्छी लाइफस्टाइल हर कोई जी रहा है और आने वाले समय में जिएगा भी।
लेकिन फिर भी हमें बिजनेस और जॉब ना करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि मोदी केयर पे इतना जोर क्यों देना है, पहले इस बात को समझते हैं। देखो, जैसे कि सादा मैंने शुरुआत की थी खाना बनाने से। खाना जब पहले भी खाना बनता था, आज भी खाना बन रहा है, लेकिन सिस्टम चेंज हो गया है। सिस्टम क्या चेंज हुआ है? जब पहले खाना बनता था, सालों न साल पहले खाना बनता था, तब खाना कौन से इस पे बनता था? तब खाना बनता था चूल्हे पे। अगर आपको चूल्हा मालूम है, बहुत से लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को हो सकता है नहीं मालूम होगा, लेकिन लकड़ियों को आग लगा के, लकड़ियों को जला के उस चूल्हे पे रसोई बनाई जाती थी। कितनी मेहनत लगती थी, कितना टाइम लगता था, कितने एफर्ट्स लगते थे। आज भी खाना बनता है, लेकिन आज खाना कौन से इस पे बनता है? आज खाना गैस पे बनता है, आज खाना माइक्रोवेव में बनता है। खाना वही है, खाना थाली में वही जाता है, लेकिन सिस्टम बदल गया है। सिस्टम जिसने बदला वो अच्छे से चल रहा है। आज आप किसी के घर पे जाके देखो, चूल्हे पे कहीं रसोई बहुत कम नजर आती है। अगर आप आज मोदी केयर नहीं अपनाओगे फ्रेंड्स, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे हर घर में मोदी केयर से सामान आ रहा है, तब आपको लगेगा मुझे मेरी दुकान बदलना चाहिए। लेकिन समय के साथ अगर चलोगे तो समय आपको साथ देगा। अगर समय के साथ नहीं चलोगे तो समय आपका साथ छोड़ देगा, और समय का साथ अगर छूट गया तो पछताने के सिवा फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, ये हमें अच्छे से मालूम है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले भी क्या होता था, एक जगह से दूसरे गांव लोग जाते थे, बहुत पुराने जमाने की बात है, लेकिन तब क्या था, तब पैदल जाते थे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, बैलगाड़ी आई। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, साइकिल आई। कुछ दिनों के बाद मोटरसाइकिल आई। कुछ दिनों के बाद फोर व्हीलर आई, और आज हम देखते हैं कि लोग हवा में उड़ रहे हैं। पहले सिर्फ जमीन पे चलना मुश्किल था, लेकिन आज वही इंसान वही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने अपना सिस्टम बदल दिया चलने का। उन्होंने समझ लिया कि टाइम के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। अगर आज भी आप और मैं नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे फ्रेंड्स? 20 साल तो ऐसे ही निकल गए। अगर मैं आज भी मोदी केयर की महिमा को नहीं समझूंगी, अगर आज भी मैं मोदी केयर के मिरेकल को, उसके जादू को नहीं समझूंगी, तो जो 20 साल पहले लाइफ जी रही थी, आने वाले 20 साल में भी वही लाइफ को मुझे गुजारना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या किया, डिसीजन ले लिया। मैंने सोचा अगर भगवान ने मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भेजी है, तो फिर मैं मेरा दरवाजा क्यों बंद करूं, मैं क्यों ना उसे अपनाऊं। तो हमें क्या करना है, उसे अपनाना है। अब बात आते हैं, हमें काम तो करना है, लेकिन काम सिस्टम से करना होगा। ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो मोदी केयर ना सिस्टम को बहुत फॉलो करता है। मुझे बाकी कोई कंपनियों का नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है मोदी केयर बहुत एथिकली काम करता है। मोदी केयर बहुत सिस्टम से काम करता है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मोदी केयर अपने एथिक को छोड़ता नहीं है, और छोड़ता नहीं है इसीलिए सालों न साल से टिके है मार्केट में। अब बात आती है, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम देखते हैं, नदी जो होती है, नदी जब बहती है, तो आप मुझे बोलिए, नदी ने अगर ऐसा बहना छोड़ दिया, सिस्टम छोड़ दिया, और नदी जैसे मन में आए उस तरीके से रास्ते से जाने लग गई, तो आपको क्या लगता है, नदी जो बह रही थी, जो पहले सिस्टम से बह रही थी, तो क्या हो रहा था, बहुत अच्छे से उसका फायदा जो है, उसके यूजेस जो है हम लोग ले पा रहे थे। लेकिन उसने जब सिस्टम छोड़ दिया, उसने ये वाला सिस्टम छोड़ दिया, और उसने बोला मेरी मन मर्जी के साथ मैं बहना शुरू करूंगी, क्योंकि पानी मेरा है, मेरी मर्जी है कैसे करना है, और उसने ऐसे ऐसे बहना सब तरफ से शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है, उस नदी से हमारा बेनिफिट होगा या फिर उस पानी से हमारा नुकसान होगा? डेफिनेटली नुकसान होगा। तो उसने क्या किया, हर एक बात का सिस्टम होता है, मोदी केयर का भी सिस्टम है। सिस्टम को अपनाइए, सिस्टम के साथ चलिए, किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी को झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि मोदी केयर इतना ऑनेस्ट बिजनेस है, आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जितना सच्चाई से मोदी केयर को करोगे, मोदी केयर उतना मन खोल के आपके घर में पैसा देगा, ये डेफिनेट है। इसीलिए हमें क्या करना है, अब सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ट्रेनिंग्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, डेमोज होते हैं, प्लान होते हैं। हमें क्या करना है, वही सिस्टम को अपनाना है। अगर आप बोलोगे मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं डेमो नहीं करता हूँ, मुझे शर्म आती है, मैं घर घर जाके इसकी एडवर्टाइज नहीं करता हूँ, मुझे शर्म आती है, तो आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते। भले आप आपके डॉक्टर ही प्रैक्टिस में कितना भी आगे बढ़ जाओगे, वहां से काफी पैसा ले लोगे, लेकिन आपको क्या लगता है, कुछ टाइम के बाद जब आपके हाथ पांव थक जाएंगे, क्या वो डॉक्टर की प्रैक्टिस आपको पैसा देगी घर बैठे बैठे? नहीं देगी। कोई भी प्रोफेशन नहीं देता है, मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर का एग्जांपल ले रही हूँ। चाहे आप प्रोफेसर होने दीजिए, चाहे आप टीचर होने दीजिए, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप बिजनेस वुमन, बिजनेस मैन भी होंगे, तो भी आपको मालूम है जब तक हाथ पांव काम करेंगे तब तक ही वहां से आपको पैसा जनरेट होगा। लेकिन मोदी केयर की खासियत क्या है, जब मोदी केयर को हम जी जान
लगा के काम करते, तब तो मोदी केयर बड़ा मन करके पैसा देता ही देता है। लेकिन जब काम नहीं भी करते ना फ्रेंड्स, तब भी हमारा मोदी केयर सिर्फ आपको और मुझे नहीं पैसा देता है, 3 जनरेशन का प्लान है। मेरे बेटे को, बेटे के बेटे को इस तरीके से पैसा आता है। ऐसा प्लान मुझे बता दीजिए, आपके अगर समझ में कुछ आता है, कहीं पे आपने देखा है तो। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा मन मार्केट में किसी ने आज तक किया होगा जो हमारे समीर मोदी जी ने किया है। अगर वो इतना बड़ा मन हमारे लिए कर सकते, तो क्या आप और मैं हमारे खुद के लिए कुछ यहाँ पे माइंडसेट नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते, लेकिन हम लोग क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते क्योंकि हम छोटे-छोटे लालच में आ जाते, हम छोटे-छोटे किसी की बातों में आ जाते। वो बंदा सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हम इसको परखते भी नहीं है, लेकिन छोटे से अट्रैक्शन में आ जाते हैं और हम उसी टाइम हमारा माइंडसेट जो है वो डगमगाना शुरू हो जाता है। अगर ऐसे डगमगाते रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। अगर जैसे कि देखो, हमारे शक्ति सर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। मुझे हमारे शक्ति सर की बातें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो बातें करते हैं ना वो बहुत प्रैक्टिकली बातें करते हैं। जैसे कि अगर आपका मन डगमग करेगा तो आप मोदी केयर में आप तो सक्सेस होगे ही नहीं, लेकिन आपके साथ जो लोग जुड़े वो भी सक्सेस नहीं होंगे और जल्दी आपके साथ कोई जुड़ेगा भी नहीं। इसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ जो शक्ति सर हमेशा बताते, डॉक्टर शक्ति सर बोलते, 2 कील होते हैं, मतलब 2 खिल्ले होते हैं जिसपे कपड़े लटकाए जाते हैं, टंगाए जाते हैं। अगर एक क्या होता है, वो हिलडुल करता है, लुक 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 करता है, और एक जो होता है वो फिट होता है, स्ट्रांग होता है। आप मुझे बताइए, आप कौन से कील पे आपका कपड़ा टंगाओगे? आप कौन से कील पे आपका कपड़ा रखना चाहोगे? जो हिल रहा है उस कील पे रखोगे, या जो अच्छा स्ट्रांग है उस कील पे रखोगे? डेफिनेटली चैट बॉक्स में आंसर नहीं भी आया तो मुझे मालूम है, वही कील पे हम लोग रखेंगे जो बहुत मजबूत है, जो पक्का है। हमें मालूम है वो खुद नहीं गिर रहा है तो वो हमें भी गिरने नहीं देगा। मोदी केयर भी सेम वैसा है। अगर आप हिल जाओगे, अगर आप डगमग कर जाओगे, तो आपकी टीम भी क्या हो जाएगी? डगमग हो जाएगी। आप बने रहो, आप यहाँ पे पेशेंस को मत खो, आप छोटी छोटी किसी की बातों में बहकाओ में मत आओ। अगर आप यहाँ पे स्ट्रांग रहेंगे ना, तो आपकी तो जिंदगी बनेगी बनेगी, लेकिन जितने लोगों ने आप पे भरोसा किया है, डेफिनेटली उसकी जिंदगी बनाने का काम आप कर रहे हो। ये काम कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अगर जिम्मेदारी ले रहे हो तो जिम्मेदारी को दिल से निभाना सीखिए, तो ही जिम्मेदारी लीजिए। अगर अपने में वो ताकत नहीं है निभाने की, तो किसी को अपने साथ जोड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो आपके भरोसे पे आया है, वो आपके पास देख के आया है। आपको आपका मालूम नहीं है, लेकिन उसकी तो जिंदगी बेचारे ने आपके आशा पे वो मोदी केयर को ज्वाइन किया है। इसीलिए हमें क्या करना है? मन को पक्का रखना है। चाहे लाख कंपनियां हमारे पास आ जाए, चाहे लाख माहिर शातिर लोग आ जाए, उनका प्लान वो किसी भी तरीके से हमारे सामने रख दे, लेकिन हमने कसम खा लेना है कि करूंगा तो सिर्फ मोदी केयर, और करूंगा तो सिर्फ मोदी केयर यानी कि करूंगा तो सिर्फ मोदी केयर, नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं, मोदी केयर ही करूंगा, जीऊंगा तो मोदी केयर के साथ, मरूंगा तो भी मोदी केयर के साथ ही। अगर ऐसे सुरेखा भार्गव जी के जैसा आप प्रण लेते हो, तो डेफिनेटली जो सुरेखा भार्गव जी के लाइफ में हुआ है वो हर किसी के लाइफ में होगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलते हैं ना, मन भूमि में अगर पहले जीत लोगे तो रणभूमि में आपको हराने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। जब यहाँ पे मन भूमि में हम हिल जाते, तो डेफिनेटली जब हम फील्ड में जाते, रणभूमि में जाते, तो वहां पे निगेटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाते। क्यों आते? क्योंकि यहाँ से हम लोग हिल गए। जब यहाँ से पक्के होते, वहां पे चाहे कितने भी निगेटिव रिजल्ट आने दीजिए, हम लोग हारते नहीं है। हम लोग कब हार जाते? जब अंदर से टूट जाते, जब मन से हार जाते, तो ही मोदी केयर में इंसान हार सकता है। नहीं तो मोदी केयर में कोई भी इंसान नहीं हार सकता है, ये हम लोगों को अच्छे से मालूम है। अब छोटा सा मैं आपको इसी के लिए, जैसे कि क्यों वे चेंज करना है, क्यों रास्ता चेंज करना है, क्यों सिस्टम को चेंज करना है, पैसे कमाने के लिए क्यों हमें मोदी केयर अपनाना है, इसको और एक छोटी सी स्टोरी के जरिए आपको सुनाती हूँ। देखो, जैसे कि आपको अच्छे से मालूम है, आज तो घरों घरों में नल लग चुके, पानी लेने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। नल अगर टैप अगर खोल दिया तो पानी हमारे पास ऑटोमेटिक आ रहा है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में क्या होता था? गाँवों में पानी नहीं रहता था, गाँव के बाहर जाके नदियों से पानी लाना पड़ता था। कोई वो हाथ में बकेट लेता था, कोई यहाँ पे कंधे पे वो कलशी लेता था, उस तरीके से घरों में पानी आता था। तो तब क्या होता था, लोग क्या करने लग गए, इस अपॉर्चुनिटी को समझ गए, लोगों को ये समझ में आ गया ये लोगों की नीड है, पानी लोगों की जरूरत है, पानी लोगों को आसानी से नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दिया। काफी लोगों ने क्या किया? पानी का बिजनेस करना शुरू कर दिया। अब बिजनेस कैसा शुरू किया? वो क्या करते थे, वो खुद जाते थे, बादलियां भर भर के लाते थे और वो बादली का सौदा करते थे।
मतलब 10 रुपए में एक बादली, 1 रुपए में एक बादली, जो भी है, जो जितनी बादली भर के लाता था उसकी जेब में उतना पैसा आता था। काफी दिनों तक ऐसा चला। सब लोग क्या कर रहे थे, उन्हें ये अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन्हें क्या हो रहा था, तुरंत पैसा मिल रहा था सभी लोगों को, इसलिए लोग खुश थे और लोगों को ऐसे लगा कि हमें बहुत अच्छा बिजनेस मिल गया। लेकिन सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। जो कुछ अलग करने की सोच रखता है तो उसका नसीब भी अलग होता है और उसकी जिंदगी भी अलग होती है। उसी गांव के सारे लोगों में से एक ऐसा मेंबर था, एक ऐसा लड़का था जिसने सोचा ये काम बहुत अच्छा है, ये जरिया बहुत अच्छा है, इससे पैसा बहुत कमा सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम जो है मुझे चेंज करना है। जैसे आपको और मुझे मालूम है, जॉब भी पैसा देता है, बिजनेस भी पैसा देता है, उसे भी मालूम था ये पानी का बिजनेस पैसा देता है, लेकिन उसे वो सिस्टम जो था, वो जरिया जो था काम करने का, वो उसे चेंज करना था। उसके दिमाग में चल रहा था इसे मैं कुछ और तरीके से करता हूँ ताकि मुझे इनकम सोर्स जो है वो बहुत ज्यादा आए और बिना मेहनत के भी आना शुरू हो जाए। लेकिन सोचने में, क्योंकि ये छोटी बात तो नहीं थी, ये कोई एक ही सोच सकता है। उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, रात दिन उस पे स्टडी की, रात दिन सोचा, फिर उसके बाद दिमाग में एक छोटी सी आइडिया आई। उसने बोला मैं क्या करता हूँ, ये लोग तो क्या करते हैं, बादलियां लाते हैं, आने जाने में टाइम जाता है, मेहनत बहुत लग जाती है, थक बहुत जाते हैं, एक लिमिटेड काम कर सकते हैं, एक लिमिटेशन है उनके काम की, लेकिन मुझे अनलिमिटेड काम करना है, मुझे अनलिमिटेड पैसा लेना है, इसी काम से लेना है। लेकिन तो उसने क्या कर दिया, उसने यहाँ पे आइडिया शुरू कर दी और उसने सोचा मैं पाइपलाइन बिछा देता हूँ। पाइपलाइन तो उस जमाने में मालूम भी नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया, उस आइडिया को आगे बढ़ाते गया, सोचते गया और उसने क्या किया, उस पाइपलाइन को बनाने के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। ये लोग, बाकी के लोग क्या कर रहे थे, तब उसे मतलब उसे जिससे बोला जा सकता है कि मूर्खता, उसकी मूर्ख मतलब उसे मूर्खों में निकाल रहे थे, बोल रहे थे इसे दिमाग नहीं है, सिर्फ क्या कर रहा है, खनते जा रहा है, कुछ वो पाइपलाइन का क्या काम कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इसे कुछ भी पैसे नहीं आ रहे और हम लोग तो रोज पैसे ले रहे हैं और रोज हम लोग खुश है। तो इन लोगों ने क्या किया, उसको कमी समझा, उसकी मतलब उसके काम करने के तरीके को इन्होंने क्या कर दिया, डाउन कर दिया। इन लोगों को लगा कि वो काम का तरीका उसे समझ में नहीं आ रहा और वो कुछ भी कर रहा है। आज नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, मोदी केयर के लिए, हो सकता है बहुत से लोग आपको ऐसे बोलते होंगे कि ये मोदी केयर क्या पैसा देता है क्या, सालों न साल से हमने इनकम सोर्स के लिए पैसा हमने भी कमाया है, बिजनेस और जॉब के सिवा हमने कुछ नहीं किया, फिर ये नया तू क्या कर रहा है। तब हमारा यहाँ से क्या होता है, मन हिल जाता है, हमें लगता है सच में आज तक तो किसी ने भी जॉब और बिजनेस के सिवा दूसरा कुछ ज्यादा किया नहीं, फिर ये मोदी केयर के झंझट में मैं क्यों पड़ी हूँ, मैं क्यों पड़ा हूँ। लेकिन उस लड़के ने वो नहीं सोचा, वो क्या करता था, इस कान से सुनता था, इस कान से निकाल देता था, उसे मालूम था मैं जो सोच रहा हूँ डेफिनेटली वहां पे मेरा ब्राइट फ्यूचर है। और उसने क्या किया, उसके काम को कभी भी गैप नहीं आने दिया, उसने मन को डगमगाने नहीं दिया, उसने अपने कंसिस्टेंसी को, एफर्ट्स को लगातार शुरू रखा और एक दिन क्या हुआ फ्रेंड्स, वो उसके प्लान में कामयाब हो गया। उसने पूरे गांव में पाइपलाइन डाल दी और उस पाइपलाइन से क्या हो रहा था, घरों घरों में ऑटोमेटिक पानी जाना शुरू हो गया और उसका पैसा किसे आ रहा था, उस लड़के को आ रहा था। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, उसे 4-6 महीने लगे, तब तक उसके बेचारे के घर में कुछ भी पैसा नहीं आ रहा था, मेहनत तो रात दिन कर रहा था, दिमाग तो रात दिन लगा रहा था, लेकिन पैसा 1 रुपया भी घर में नहीं था, क्योंकि काम ही नहीं बना था। तब तक दुनिया उस पे हंस रही थी, पूरा गांव उस पे हंस रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये आराम से घर पे बैठ रहा था और जहां जहां इसने पाइपलाइन लगा दी, जिन जिन लोग इसके पाइपलाइन को यूज करके पानी ले रहे थे, वो सारे लोग इसके घर पे आके इसको पैसा दे रहे थे। क्या तब इसने मेहनत की थी? नहीं। लेकिन उसने उस टाइम पे क्या किया, दुनिया को नहीं देखा, इसने क्या सोचा, जिसको जो बोलना है बोलने दो, लेकिन मुझे मालूम है ये मेरा काम मुझे पैसा देने वाला है। और वही हमने क्या करना है, मोदी केयर करते हुए सोचना है, दुनिया चाहे कुछ भी बोल दे हमें फिक्र नहीं करना है, इस कान से सुनना है, इस कान से छोड़ देना है। एक दिन आप देखोगे वही दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी, वही दुनिया आपके लिए बड़े बड़े वर्ड्स, अच्छे अच्छे वर्ड्स में आपको वेलकम करेगी, जैसे अभी मुझे मुनीष सर ने किया। क्या इस नैना अजमेरा को 20 साल में किसी ने ऐसे बुलाया था? नहीं बुलाया था। आज ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि इस नैना अजमेरा ने क्या किया, अपनी जो ताकत थी उसे क्या किया, बाहर लाया, अपनी जो सोचने की ताकत थी उसको क्या किया, एक जो जरिया था उसको अपनाया, उस जरिए पे भरोसा किया, उस पे आत्मविश्वास किया और उस पे कंसिस्टेंसी के साथ बने रही। तब 2 साल में ये मिरेकल हुआ। तब 2 साल में आज जो आप मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये जो फूलों की मालाएं आपको दिख रही थी, आपको क्या लगता है 20 साल रात दिन एक कर दिए, आने जाने वालों के लिए, रिलेशन वालों के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सभी के लिए रात दिन एक कर दिया, अपना कम सोचा लेकिन दूसरे लोगों के लिए जिंदगी जी 20 साल पूरे।
आज 20 साल किससे बोलते हैं, लेकिन 20 साल में कभी किसी ने मुझे गुलाब का फूल दिया, कभी किसी ने मुझे ऐसी वाह-वाह दी कि तू मेरे लिए बहुत कर रही है। वो बोलते हैं ये तेरा काम है, ये तेरी ड्यूटी है। ये नहीं बोला कि सच में तेरी तारीफ की जाए उतनी कम है, तूने बहुत जिंदगी हमारे लिए जी ली बोल के। लेकिन आप ये यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे तो काम मैं मेरे लिए कर रही हूँ। ये जो मनदीप दीदी, ये जो ममता दीदी आप देख रहे हो, क्या मैंने इनके लिए काम किया था? इन्होंने मेरे गले में हार क्यों डाले? मैंने तो मेरे लिए मेहनत की थी। लेकिन मोदी केयर का सिस्टम ही इतना अच्छा है फ्रेंड्स, आप आपके लिए जीते हो तो भी आपकी खुशी में शामिल होने के लिए, आपके सक्सेस को और दुगना करने के लिए यहाँ पे हमारे सीनियर्स क्या करते हैं, हमारी खुशी में शामिल होते हैं और यहाँ पे चार चांद लग जाते हैं। तो इसीलिए फिर से एक ही बात बोलूंगी फ्रेंड्स आप लोगों को, अगर जिंदगी जीना है तो सच में मोदी केयर कर लीजिए। सिर्फ वुमेन्स डे सेलिब्रेट करके कोई लेडीज की लाइफ आज तक चेंज नहीं हुई है। आप सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसे, टेम्पररी उसका जो मजा है, टेम्पररी खुद को सेटिस्फाइड कर सकते हो आप वुमेन्स डे सेलिब्रेट करके। लेकिन अगर असली वुमेन्स डे आपको सेलिब्रेशन करना है तो मोदी केयर को अपना लीजिए और पूरी जिंदगी भर वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर लीजिए, ऐसी जिंदगी जी लीजिए। एक दिन वुमेन्स डे अब बस हो गया, 20 साल तक मैंने भी वो किया, लेकिन मैंने वो छोड़ दिया। मैंने सिर्फ मेरे एक मन को एक बोला, नहीं ना, अब वुमेन्स डे किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, हर दिन मेरे लिए वुमेन्स डे होना चाहिए। मैं साल में सिर्फ एक दिन वुमेन्स डे पे क्यों थोड़ा सा खुद को सुख दूं, मैं हर दिन मेरे लिए जीना चाहती हूँ। तो इस वुमेन्स डे पे मैं आप लोगों से यही होप्स करूंगी कि मेरा अगर एक आधा भी वर्ड आपके दिमाग में या फिर दिल को छू गया होगा तो डेफिनेटली आप एक दिन के लिए वुमेन्स डे सेलिब्रेट नहीं करोगे, आप पूरी जिंदगी वुमेन्स डे की लाइफ जो है, एक सेलिब्रिटी की लाइफ जो है वो जीना पसंद करोगे। तो थैंक यू सो मच एंड